एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है स्टडी ड्रीम लाइट चैनल में। तो ये जो टाइम है ये है नाइट का टाइम। तो आज मैं आपके साथ अपना नाइट शेड्यूल शेयर करूँगी। तो अभी जो टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। तो आज मेरे जो हस्बैंड है वो गए हुए थे अपने ऑफिस। आज वो आएंगे लेट 12 बजे तक। तो मैंने खाना बना लिया था 6 बजे ही, और मैंने अपने बेटे को भी खिला दिया है। उसको पढ़ने के लिए बैठा दिया और मैं खुद बैठ गई हूँ। तो आज मैं जो पढ़ूँगी मैथ, तो आज मैंने 7th क्लास की मैथ ली हुई है। तो मैं उसी का अपना प्रैक्टिस करूँगी इस टाइम। तो आज मैंने खाना जल्दी बना लिया था। तो अभी टाइम जो 7 ही बज रहा था। तो मैंने सोचा मैं आराम से अपना वेट करूँगी 12 बजे तक। उससे अच्छा है कि मैं अपनी स्टडी कर लूँगी 4 घंटे की, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए फिर मैंने अपना सबसे पहले मैथ लगाया, क्योंकि अभी मैं 1-1.5 घंटे मैथ लगाऊँगा तो मेरा बेटा भी मेरे साथ पढ़ता रहेगा। फिर मैं उसे सुला दूँगी 9 बजे। उसके बाद फिर मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँगी। जब हाउसवाइफ आप होते हो तो आपके साथ टाइम आपको मैनेज करना पड़ता है, आपके अकॉर्डिंग टाइम नहीं चलता है। जैसे कि आज वैसे तो मुझे इस टाइम पढ़ने का टाइम मुझे मिलता ही नहीं, मैं खाने में इन सब काम में बिज़ी रहती हूँ। लेकिन आज मेरा शेड्यूल ऐसा हो गया कि मैं इसी टाइम फ्री हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ। तो अभी मैं अपना मैथ का शेड्यूल लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और जो लोग मैथ लगाते हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि मैथ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप कि अगर मैथ वीक है तो आप डेली 1 घंटे मैथ को ज़रूर दीजिए हर टॉपिक पे। अगर आप डेली 1 घंटे दोगे तो आपकी मैथ 1-2-4 महीने में आप देखेंगे बहुत अच्छी हो जाएगी। जबकि मेरी मैथ अच्छी है, फिर भी मैं अपने वीक में 2 दिन मैथ लगाती हूँ। 2-3 दिनों के अंदर मैं मैथ ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो फिर से मेरा मैथ उतना ही वीक हो जाएगा जैसे आपका है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस पे होता है। वैसे तो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँगी, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। बट अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये तभी होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ में या किसी भी चीज़ में। और मैथ तो वैसे भी मुझे लगता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आपका अच्छा है तो आप बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो अपने रिज़ल्ट को और अच्छा करने के लिए। तो यहाँ मेरा स्टडी का सेकेंड स्टार्ट हो चुका था। मैंने अपने बेटे को भी लिटा दिया था, और अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं पढ़ूँगी हिंदी। आज मुझे हिंदी का फिर से रिवीजन करना था। इस टाइम मैं सारे सब्जेक्ट सोच रही हूँ मैं रिवीजन कर लूँ। मैं साइंस का रिवीजन करूँगी, साथ में हिंदी का। तो अभी जो मैं रिवीजन कर रही थी वो मैं कर रही थी अपने साइंस का। उसके बाद मैं हिंदी का भी रिवीजन करूँगी। कुछ पॉइंट्स बचे हुए, उसके बाद मैं हिंदी पढ़ूँगी। तो इसके बाद करके रिवीजन आप लोगों से मिलती हूँ। और ये रात का टाइम बज रहे हैं 12, और मैं आ गई हूँ, अब जा रही हूँ सोने। तो मैं अभी खाना ना खिला के इनको आई हूँ। तो अभी मैंने सोचा
थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। हाँ, स्किन बहुत वैसी लगने लगती है जब आप बर्तन वगैरह धुलते हो, साबुन का यूज़ करते हो इस वजह से। और हमेशा रात को फेस वॉश करके ही सोना चाहिए, इससे स्किन अच्छी रहती है। नहीं तो वैसे भी मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो बहुत जल्दी दाने निकल आते हैं। इस वजह से मैं तो ऐसे ही फेस वॉश करके सोती हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये सुबह के टाइम आज है संडे। तो आज मैं अपने रूम की तो सफाई मैंने कल ही कर ली थी। आज मैं करूँगी अपनी किचन की सफाई। तो उस सबसे पहले मैं सुबह उठ के अभी बनाऊँगी चाय। मुझे आज मेरा गला ख़राब लग रहा था, इस वजह से मैं चाय बनाऊँगी। और मैंने पहले सोचा था मैं पढ़ूँगी, लेकिन आज संडे था, मेरा बेटा मेरे साथ ही उठ गया था। तो मैंने सोचा नहीं, पहले उसको चाय बना दूँ, क्योंकि मेरे बेटे को भी हल्का सा कोल्ड कफ लग रहा था, इस वजह से। तो अभी मैं थोड़ा सा उसको अदरक और तुलसी शहद में दे रही हूँ, इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। तो जब भी आपके बच्चे आपको जुकाम हो तो सबसे पहले आप इसी का इस्तेमाल करें, दवाइयों का इस्तेमाल बाद में करें जब आपको लगता है कि नहीं, इससे ठीक नहीं हो सकता है। ये बहुत अच्छी कारगर होता है, मैंने तो किया है और बेटे को मेरे रिलैक्स भी मिला है। उसे अदरक और जो तुलसी का होता है उसका रस निकाल लेते हैं कद्दूकस से, फिर उसमें शहद मिला के आप दे दीजिए। उसके 1-2 घंटे बाद आपको पानी नहीं पीना होता, कुछ भी नहीं खाना होता है, तब ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस समय मौसम में इतना बदलाव हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी बढ़ रही है, और अब ठंडा मौसम हो भी जाएगा। इसलिए अदरक और तुलसी तो होना ही चाहिए घर में शहद, क्योंकि इस टाइम आपको बहुत ख्याल रखना है। अगर आपने हल्का सा भी ठंडा गर्म या टाइम का ध्यान नहीं रखा है तो गला ख़राब होना निश्चित है। तो अभी मैं ढेर सारा अदरक कस के अच्छे से पानी में बॉयल करूँगी, उसमें पत्ती बॉयल करूँगी। उसके बाद फिर मैं डालूँगी दूध कम डालूँगी। इससे क्या होगा कि जो बन के आएगा ना, वो गले में जब लगता है ना, तब गले में ज़्यादा जल्दी आराम लगती, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं अपना इस तरीके से बनाती हूँ। और जब तक मेरी इधर चाय बन रही तब तक मैं उधर दूसरे काम कर लूँगी। जैसे कि मैंने आज झाड़ू तो लगा दी है, लेकिन मुझे इधर करना था आज रूम की सफाई, तो वो भी मुझे काम अभी लग रहा है मैं अभी कर लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनली मेरी चाय तो उबलने लगी है, बन के रेडी हो गई है। और जब मैं इस फ्राई पैन में चाय बनाती हूँ, कल मैंने बहुत तेज़ चलाया था, इसलिए जल गया था फ्राई पैन। तो फाइनली चाय बन गई है और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। ठंडी करके अपने बेटे को भी दूँगी, क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहा है। ऐसे दूध नहीं दूँगी, उसकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लगी मुझे, कोल्ड था इसलिए। तो ये मैं इसके लिए चाय लेके आई हूँ अपने लिए, लेकिन उसने चाय फैला दी थी, सताई तो बहुत करता है। तो उसका मन करा था पढ़ने का, मैं पढ़ने आई थी अपना, लेकिन फिर ये आ गया। तो मैंने सोचा चलो साथ में ही पढ़ लेते हैं। मैंने सोचा था कुछ अपना पॉइंट्स देख लूँगी करंट अफेयर का, मैं वही पढ़ूँगी। आज संडे तो आज जो सर होते हैं वो पूरा एक हफ्ते का जो होता है वीकली, उसी का रिवीजन करवाते हैं। तो मैं वही अपना फ़ोन से रिवीजन करूँगी और मैं इसे पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल मैं अभी संधियाँ देख रही थी, क्योंकि मैंने एक प्रैक्टिस सेट देखा था, उसमें 1-2 संधियाँ थी जो मैंने की थी, मेरी गलत थी। तो वही मैं देख रही थी कि किस संधि में क्या होता है, मेरी क्या मिस्टेक हो गई है। कि ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको पता चलता है कि चीज़ें कैसे होती हैं। ऐसे तो आपको लगता है कि सब आता है, लेकिन जब आप करते हो तो समझ में आता है कि कैसे हो रहा है। और टाइम मैनेजमेंट करके जब करते हो तो और लगता है कि अरे इतने टाइम में कैसे करेंगे, तब चीज़ें समझ में थोड़ा लेट आती हैं, और इसीलिए क्वेश्चन हमारे गलत भी होते हैं एग्ज़ाम सेंटर में। तो यही रीज़न है, इसीलिए मैं प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ। और मैंने अभी से स्टार्ट भी कर दिया है अपना, वीक में 2 दिन मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। और मुझे इसका रिज़ल्ट, मुझे पता है कि इसका रिज़ल्ट फ्यूचर में बहुत अच्छा आने वाला है। और इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहती जैसे जो मैंने शिक्षक भर्ती में की थी। कि उस टाइम मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने फ़ोकस नहीं किया था। मैंने हाँ ऐसे लास्ट में 5-6 लगा लिए थे। लेकिन अब इस बार मुझे लगता है कि नहीं, मैं प्रैक्टिस सेट अपना जम के लगाऊंगी। मैं पहले लगाऊंगी, फिर उसका दोबारा रिवीजन करूंगी, मैं दोबारा उसको लगाऊंगी। तो इसीलिए मैं अपना प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, मैं प्रॉपर लगा रही हूँ। और आप लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस सेट पे ज़रूर फोकस करिए। जो लोग कहते हैं ना हाँ पढ़ लो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने चीज़ों को पढ़ा नहीं है और किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रैक्टिस सेट पर बहुत फोकस करना ज़रूरी है। कहा जाता है कि आप पढ़ो भले ही कम, लेकिन प्रैक्टिस उन चीज़ों का ज़रूर कर लो जितना आपने पढ़ा है।
तो वो आपको रिज़ल्ट अच्छा देगा। ऐसे आपने पढ़ सब कुछ लिया, आपको पता ही नहीं कैसे क्या होगा, तो फिर जो पढ़ा है वो भी बेकार ही हो जाता है। तो उसके बाद मैं फिर आ गई थी यहाँ पे बालों में ऑयलिंग करने, क्योंकि मेरे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा, खुजली हो रही, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो आज मैंने कपूर नारियल तेल में डाल के लगाया था बालों में, शायद मुझे आराम मिले। फिर उसके बाद मैं किचन की करने आ गई थी सफाई। किचन बहुत गंदा पड़ा था, रूम तो मेरा क्लीन हो गया था। मैंने सोचा इसी बहाने किचन को साफ़ कर दूं। और बहुत सी चीज़ें, दवाइयाँ जो थी पुरानी पड़ी हुई थी, बहुत सारी मेडिसिन मेरे बच्चे की थी वो, और कुछ सामान था जो रखा हुआ था, तो मैं सोच रहा मैं सबको हटा दूँगी, जो चीज़ें यूज़ नहीं करते, क्योंकि बहुत सी पुरानी चूड़ियाँ होती, लिपस्टिक होती हैं, सब डेट हो जाता है, फिर उनका यूज़ ना करके रखना अच्छा नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा मैं सब हटा दूँ। नवरात्रि तक मैं धीरे धीरे अपनी सफाई भी सारी कर दूँ तो अच्छा रहेगा। एक साथ करूँगी तो मैं बीमार भी पड़ जाऊँगी। लेकिन उसके बाद भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने इतना सारा काम किया, फिर सारे कपड़े धुले, और बालों में कपूर की वजह से ठंडा था, इसलिए मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फाइनली मैं 1 बजे नहा के आई थी। यहाँ मैंने करेले की भुजिया बनाई। अगर आपको करेले ऐसे बनाने हैं तो आपके करेले कभी ख़राब नहीं होंगे। सिर्फ आपको करेलों को 1 घंटे तक नमक मिला के रख देना। उसके बाद उसको निचोड़ के फ्राई करना है तेल में, और फिर मसाला डाल के 2 मिनट और फ्राई करोगे, बन जाएंगे। तो ये छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हो कल, तब तक के नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और लास्ट में भगवान के दर्शन करके जाइएगा। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।